वेलकम टू जल जंगल जमीन स्टूडियो। सभी दोस्तों को जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। चेतन मुर्मू यूट्यूब चैनल में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रकृति का जो मार है उसका नज़ारा दिखाने के लिए यहाँ उड़ीसा राज्य मयूरभंज जिला बीसी ब्लॉक लेके आया हूँ। तो साथियों, चलिए 20/3/2025 शुक्रवार का दिन रात करीब लगभग 7 बजे ये घटना घटी है। यहाँ पे ग्रामीण एक भी उस मार से बच नहीं पाया। साथियों, वो मार क्या है? 7 बजे के करीब ओलावृष्टि से बीसी ब्लॉक का केसरगढ़िया गांव तहस नहस हो गया। वहाँ एक भी घर का छत में छप्पर नहीं बचा, एडवेस्टर में नहीं बचा। साथियों, चलिए उस गांव का नज़ारा आप लोगों के सामने मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, जो मैं जहां पे रहता हूं, इस यहां तक आने में मुझे 200 किलोमीटर का सफ़रनामा तय करना पड़ा। साथियों, तब जाके यहाँ 1 सप्ताह के बाद मैं पहुँच चुका हूँ। दोस्तों, 1 सप्ताह के बाद भी आप लोग यहाँ का नज़ारा ज्यों का त्यों है। सरकार की ओर से कुछ राहत सामग्री पहुँच रहे हैं, आला अधिकारी पहुँच रही हैं, कुछ करने का कोशिश है उड़ीसा सरकार का मुर्मू जी। तो साथियों, चलिए हम लोग केसरगढ़िया गांव का भ्रमण कराऊंगा। आप लोग यहाँ किस प्रकार कहर बरसा है, प्रकृति का मार, ओलावृष्टि हो चुका है, उस ओलावृष्टि में कितना सामान नुकसान हो चुका है, कितना सामान तहस नहस हो चुका है, सारा चीज़ मैं आप लोगों के सामने इस चैनल के माध्यम से आपके सामने रखने का काम करूँगा। तो साथियों, लेट नहीं करते हुए चलिए उस गांव के ओर बढ़ते हैं और इस वक्त ओलावृष्टि से क्या क्या, कौन सा गांव और कितना घर उजड़ चुका है और क्या है उस ओलावृष्टि का दृश्य मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो साथियों, चलिए उस गांव के। तो दोस्तों, ये है वो गांव, ये है वो मंजर आप लोगों के सामने जो रखने का मैंने बोल रहा था। देखो दोस्तों, ये 20/3/2025 शुक्रवार का करीब 7 बजे का है। ये दृश्य मैं आप लोगों को जाते जाते अपने बाइक में बैठ के मैं से यहाँ का नज़ारा आप लोगों के सामने रखने का काम कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे कुछ आला अधिकारी, कुछ राहत सामग्री पहुँच चुके हैं इस वक्त, जिस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। साथियों, ये जो कबाड़ है, ये जो मलबा है अभी भी है। तो साथियों, यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है कि देखने के लिए, इस मंजर को देखने के लिए काफ़ी लोग तो पहुँच चुका है, लेकिन कोई एक भी व्यक्ति इस गांव का राहत सामग्री लेकर नहीं आया दोस्तों। क्योंकि यहाँ जो इस वक्त मेरे सामने जो लेडीज़ को देख रहे हैं, ये है एक यूट्यूबर दीदी आशु जी। इसके चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने जो न्यूज़ पहुंच चुके थे, मैं भी इसके पीछे पीछे हूं। तो साथियों, अपना कोई कैमरा में ना होने के बावजूद मैं अपना खुद का कैमरा लेके मैं इसके पीछे पीछे घूम रहा था। साथियों, यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो धान 1 साल का जो इसका उपज था, वो धान को इकट्ठा करके रखा था, लेकिन नहीं बचा पाए साथियों इस मार से। तो साथियों, आप जो यहाँ पर एक दरवाज़ा को ऊपर आप यहाँ दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, इसी जगह पे रहकर अपने जान बचाए हैं यहाँ के इस गांव का परिवार के लोगों ने। दोस्तों, इसे थोड़ा सा चौखट के ऊपर जो आपका दीवार का आड़ होते हैं, उस दीवार की आड़ में ही यहाँ का लोग छुपा हुआ था, जो कि ओलावृष्टि से बचा सके। ओलावृष्टि, ओला जो इतना बड़ा बड़ा ओला है, जैसे 20 किलो 30 किलो का ओला यहाँ पे पहुँच चुके हैं साथियों। ये जो आप देख पा रहा है, ये धान है साथियों। 1 साल का उपज, 1 साल का खाने पीने का किसान भाई लोगों ने यहाँ इकट्ठा करके रखा था, लेकिन इस ओलावृष्टि का उस रात के पानी की वजह से ये धान भी भीग चुका है। अभी भी भीगा हुआ है, इसको सूखने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी भी सूरज जो है ना, अपना धूप इतना तेज नहीं किया कि इसको सुखा सके दोस्तों। और आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, चलिए आगे के और देखेंगे क्या क्या कहर बरपे है सर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग डिक्ची देख रहे हैं, डिक्ची में भी यहाँ ओला गिर चुका था। ये डिक्ची जो खाना बनाने का, पकाने का काम करते थे, लेकिन ये डिक्ची का हालत देखकर आप लोग पता लगा लिए होंगे। तो दोस्तों, ये जो घर है, गरीब परिवार में यहाँ पे बिलोंग करता है, यहाँ काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका है। आप लोग घर का ऊपर जो छत्तर दिखाई देते हैं साथियों, यहाँ एक भी खप्पर नहीं है, एक भी एडवेस्टर नहीं है। इस प्रकार का विडंबना इस गांव के लोग झेल रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही दुखदायी कहानी है उस रात के लिए, और उस ब्लॉक के लिए भी, उस जिला के लिए भी, उस राज्य के लिए भी। ये एक
उदाहरण बन के रह जा रहा है। ये केसरगढ़िया गांव, इसका आसपास बिसुई ब्लॉक का जो ऐसा करीब 6 गांव है दोस्तों। इस 6 गांव में बाहर कहर बरप चुका है, ओलावृष्टि हो चुका है। यहाँ पे गाछ पाला, जो एक भी गाछ में पाला जो पत होते हैं वो एक भी पात नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार से टहनी दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे गिर चुका है। तो इसको देख पर मंजर आप लोग को अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ किस प्रकार कितना भयावह दृष्टि हुआ होगा। ये जो सड़क नुमा जा रहा है दोस्तों, ये जो सड़क बना हुआ अभी भी ओला से भरा हुआ है साथियों, अभी भी ये गला नहीं है। आप जो ये घर दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर दंपति रहते थे साथियों, बड़ा मुश्किल से अपना जान बचा के बाहर भाग गया साथियों। आपने जो भी खाने पीने का सामान है, कपड़ा लता, पहने तक का कपड़ा लता, वो तो भी नहीं बचा पाया साथियों। और वो सारा चीज़ें आप भीग गया है, अभी भी सूखा नहीं है। इस प्रकार का मंजर है साथियों। जितना मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ साथियों, इसे से अंदाज़ा लगाइए हमारे प्राकृतिक से छेड़छाड़ करने का क्या नतीजा होता है साथियों। अभी हम लोग भारत देश जो इतना पॉपुलेशन बढ़ चुका है दोस्तों, हमारे प्राकृतिक को बहुत ही छेड़छाड़ कर चुके हैं दोस्तों। ये छेड़छाड़ का नतीजा है, यही है दोस्तों। अभी हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा, हम लोग पेड़ पौधे को काट रहे हैं, प्रकृति को नुकसान कर रहे हैं। ये जो बूढ़ी माँ है, इसको ओला में इसका सर पे लगा, इसका मरहम पट्टी करके इसको वापस लाया जा रहा है। डॉक्टर यहाँ पे कैंप कर चुका है और मरहम पट्टी कर रहा है। ये जो डेगची है, ये जो कढ़ाई है, ये जो परिवार के लोग दुख रो रही है, अपने को भी रोने को आ रहा है साथियों इसका दुख सुन के। तो साथियों क्या करिए, ऊपर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे एक भी छप्पर नहीं, एक भी टाली नहीं है। इतना बड़ा घर कैसा किस प्रकार से उजड़ गया पल भर में, वो भी 8 मिनट का पानी वर्षा में ओलावृष्टि में तबाह करके चल गया। इसलिए दोस्तों ये 3 चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है। आपका आग से बचना है, पानी से बचना है, भाईजी से बचना है दोस्तों। ये तीनों जो चीज़ है बड़े ख़तरनाक चीज़ होता है। ये जो मंजर आप लोग को दिखा रहा हूँ, यह एक टोला हुआ करता था साथियों। इस टोला में एक भी ऐसा घर का छप्पर नहीं बचा है जिस घर पे ओलावृष्टि नहीं हुआ, ओला नहीं गिरा है साथियों। ये जो आप पक्का घर दिख पा रहे हैं साथियों, इसी घर में रह के आदमी लोगों ने अपना जान बचाया है। ये जो इतना बड़ा घर, इतना बड़ा जो कहर बरपा इन लोगों के ऊपर, देखने से आंसू निकल जाता है साथियों। यहाँ आना जाना अभी तो सहूलियत हो चुका है, कभी नॉर्मल हो चुका है साथियों। मैं आपको अगला वीडियो में 1 सप्ताह का बाद वाला वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये पहले वाला वीडियो है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये घर, ये परिवार, इस गांव कितना सुधर चुका है, कितना अपना वस्तु स्थिति में वो लोग अपना दिनचर्या के कार्य में लौट चुके हैं। वो सब आप लोगों के सामने सोमवार का वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा। तो साथियों चलिए अभी इत्मीनान से थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे। ये जो आप लोग महुआ गाछ है, महुआ गाछ में एक भी पात नहीं है साथियों। ये साल गाछ दिखाई दे रहा है, उसका घर के पीछे एक भी पालहा गाछ में पात भी नहीं है। इस प्रकार का क्रम बढ़ चुका है। ये जो कुछ औरतें, ये जो बहन बेटी खड़ी है, ये लोग अपना दुखड़ा सुना रहे हैं कि हम लोगों को किस प्रकार से प्राकृतिक मर झेलम झिला है साथियों। इस दृश्य को देखकर मैंने एक फिल्म का याद आती है मुझे, वो है ओ माय गॉड। ओ माय गॉड, ये प्राकृतिक का मार किसके ऊपर पड़े ये किसी को पता नहीं साथियों। चलिए मैं आगे का दृश्य मैं आप लोगों को सामने रख रहा हूँ, कुछ आप लोग इत्मीनान से देखिए। ये 2 बार आप लोगों को बता रहा हूँ, ये उड़ीसा राज्य मयूरभंज जिला बिसुई ब्लॉक का दुर्गम घटना है।